पुंछ के आतंकी हमले में शहीदों का अंतिम संस्कार। शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। उन्हें सलामी देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, नम आंखों से विदाई देने के लिए कानपुर से लेकर नवादा शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। उधर उत्तराखंड के शहीदों को खुद मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं किस तरीके से तिरंगे में लिपटा इनका पार्थिव शरीर जब वहां पर पहुंचा। इनके अपने इलाकों में, पैतृक गांव में आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में वहां लोगों की मौजूदगी थी। और उत्तराखंड के शहीदों को तो खुद मुख्यमंत्री ने नमन किया, याद किया। वो तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं। बिहार के नवादा के लोगों ने भी अपने शहीद को नम आंखों के साथ विदाई दी है। वहां पर हमारे सहयोगी शशांक मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। शशांक। जी बिल्कुल, मैं नवादा के नारो मुरार गांव में हूं। ये जवान जो शहीद हुए चंदन, उनका गांव है। देखिए 1 घंटे में उनका पार्थिव शरीर यहां पे पहुंचेगा। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखिए बाकायदा कि यहाँ पे पोस्टर भी लगा है जिसमें चंदन कुमार की तस्वीर है। ऊपर लिखा है, मैं रहूं या ना रहूं, ये भारत रहना चाहिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वीर सपूत की शहादत पर सभी को गर्व है, सभी की आंखें नम हैं। पूरा देश उनको याद कर रहा है, सलाम कर रहा है। गांव के लोग भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हर कोई एक झलक पाकर श्रद्धांजलि देने के लिए बेताब नजर आ रहा है। आप लोग तो चंदन के गांव के हैं, कब से उनको जानते हैं, तो कुछ उनके बारे में बताइए। चंदन बहुत गरीब परिवार से है, सरकार को चाहिए इस पर ध्यान देना। बिहार सरकार की तरफ से यहाँ तक तो कोई आया नहीं है? जी नहीं ना, सरकार कुछ ऐलान किया है कि हम मदद करेंगे। जैसे यूपी में 50 लाख की आर्थिक सहायता की गई, एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। यहाँ तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है सर। कम से कम परिवार को कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए, एक मकान होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। उनका परिवार का बुरा हाल मैंने एकदम रो रो के हुआ है। गरीब परिवार है, कच्चे मकान में रहता है। यही एकमात्र सहारा था सर, जिस पर परिवार को उम्मीद थी, लेकिन आज वो है नहीं। अब समझ सकते हैं कि परिवार का क्या हाल है। बिल्कुल, भारत माता की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आखिरी बार आप लोग चंदन से कब मिले थे, क्या बातचीत हुई थी, कुछ यादें हो तो हमें बताइए। आखिरी बार तो दशहरा में आया था। दशहरा करीब छठ के टाइम में से कुछ पहले गया है, लगभग छठ वो आने वाला था, उसी टाइम हो गया। पिछले साल शादी भी हुई थी और घर में अकेला कमाने वाला। जी हाँ, अकेला कमाने वाला है। बहुत बहादुर लीडर हुआ करते थे आप लोग, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, आदमी बड़ा सुशील लड़का था, सबसे बड़ा हंसता बोलता था। बचपन से ही बड़ा संयमित और अनुशासित था। पिता की बात को वो बिल्कुल अक्षर सा पालन करता था। नौकरी में गया, पिता को बहुत बड़ा भरोसा बना था, लेकिन आज सर भरोसा छीन गया। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, भारत सरकार से या बिहार सरकार से? सरकार से तो यही कहना चाहते हैं कि जो यूपी सरकार किया है उससे बढ़ चढ़ के बिहार सरकार करे तो बड़े अच्छी बात होगी। पिता के तो जज्बे को सलाम है। वो तो कह रहे हैं अपने दोनों बेटों को मैं फौज में भेजूंगा दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और ये लोग भी देश की रक्षा करेंगे। जी जी, वो बात सही, बिल्कुल सही है। यदि हो ऐसा हो जाए तो और अति उत्तम है। तो देखिए अखिलेश जी, जो चंदन शहीद हुए हैं उनको ग्रामीण जो हैं याद कर रहे हैं, सभी की आंखें नम है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बिहार सरकार का एक भी मंत्री यहाँ नहीं आया है। बिहार सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। कोई भी आर्थिक सहायता देने का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। आज मैंने उनके पिता से बात की, वो रो रहे थे और कह रहे थे कि देखिए मेरा कच्चा मकान है, कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले। और ये भी कह रहे थे कि दोनों बेटों को, जो उनके अन्य 2 बेटे हैं, कि उनको मैं भेजूंगा बॉर्डर पे, सेना में वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, तो 1 घंटे में बहुत अफसोस की बात है शशांक, जैसी आप जानकारी दे रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से कोई सुध तक लेने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।